दोस्तों, एक नगर में एक धनी व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करता था। सबसे बड़ी बेटी का नाम मालिनी था, मझली का सावित्री और सबसे छोटी बेटी का नाम मोहिनी थी। छोटी बेटी के जन्म के कुछ ही महीनों के बाद व्यापारी की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। पत्नी की मृत्यु के बाद से बेटियों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी उसने खुद ही संभाली थी। समय के साथ साथ उसकी तीनों बेटियां बड़ी हुई। तीनों में मोहिनी सुंदर थी। मोहिनी की सुंदरता के कारण दोनों बड़ी बहनें उससे जलने लगी। वे दोनों गुस्से, लालची और स्वार्थी स्वभाव की थी, लेकिन मोहिनी दयालु स्वभाव की थी। अपनी बहनों के विपरीत वह उनसे प्रेम करती थी। एक बार भयंकर समुद्री तूफान में व्यापारी के सामान से लदे जहाज फंस गए। कई जहाज समुद्र में डूब गए, कई लापता हो गए। व्यापारी की बहुत बड़ी राशि इन जहाजों और सामानों में लगी हुई थी। इस नुकसान से उसका पूरा व्यवसाय बर्बाद हो गया। नुकसान की भरपाई करते करते उसका सब कुछ बिक गया। उस घर को छोड़कर उसके पास कुछ नहीं बचा। ऐसे में वह व्यापारी अपनी बेटियों के साथ गरीबी का जीवन व्यतीत करने को विवश था। धन धान्य के भरपूर जीवन जीने की आदि दोनों बड़ी बेटियों को अभाव का यह जीवन रास नहीं आ रहा। वे दिन भर अपने पिता को कोसती रहती थी। घर के काम से उन्हें कोई लेना देना नहीं। अपना अधिकांश समय वे आराम करने में बिताती। इस कारण घर का सारा काम मोहिनी के हिस्से में आता। गरीबी के जीवन की आदि मोहिनी भी नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता का दुख समझती थी। इसलिए उन हालातों में भी वह अपने पिता की खुशी का ख्याल रखने की कोशिश किया करती। वह घर का सारा काम खुशी खुशी करती और हर समय खुश रहती। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन व्यापारी को कहीं से खबर मिली कि उसके लापता जहाजों में से एक जहाज बंदरगाह पहुंच गया है। इस खबर को सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और बंदरगाह जाने की तैयारी करने लगा। बंदरगाह रवाना होने से पहले व्यापारी ने अपनी बेटियों से पूछा कि वापसी में वह उनके लिए क्या लेकर आए। दोनों बड़ी बेटियों ने कपड़े, जूते, आभूषण और ऐसी ही अन्य चीजों की सूची बनाकर उसे दे दी। जब मोहिनी की बारी आई तो वह बोली, पिताजी, आप मेरे लिए एक सुंदर लाल गुलाब का फूल लेकर आए। व्यापारी बंदरगाह जाने के लिए अपने घर से रवाना हुआ। लंबी यात्रा करके जब वह बंदरगाह पहुंचा तो बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसका जहाज टूट चुका था। उस पर लदा पूरा सामान नष्ट हो चुका था। अब वह क्या करता? खाली हाथ घर लौटने लगा। वापस लौटते लौटते उसे रात हो गई। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। व्यापारी जल्दी से उस जंगल को पार कर लेने की कोशिश में था, लेकिन वह अचानक शुरू हुए आंधी तूफान में फंस गया। आगे का सफर जारी रख पाना अब संभव नहीं था। वह कोई ठिकाना ढूंढने लगा ताकि वहां रात बिता सके। उस जंगल में इधर उधर भटकने के बाद उसे एक जगह रोशनी नजर आई। वह रोशनी की दिशा में चलने लगा। पास पहुंचने पर उसने देखा कि वह रोशनी एक महल से आ रही है। रात गुजारने के लिए आश्रय की उम्मीद में वह महल के दरवाजे पर पहुंचा। महल का दरवाजा खुला हुआ था। उसने दरवाजे से ही आवाज लगाई, कोई है, कोई है, लेकिन महल के भीतर से कोई बाहर नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह अंदर चला गया। वह महल बहुत ही शानदार था। वहां सभी चीजें अपनी तरीके से सजी हुई थी। व्यापारी ने फिर भी आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी कोई नहीं आया। यह व्यापारी को कुछ विचित्र लगा। वह महल में घूमने लगा कि कहीं कोई उसे दिखाई पड़ जाए, लेकिन पूरा महल सूना पड़ा हुआ था। एक कमरे में उसे खाने की मेज दिखाई पड़ी, जो लजीज पकवानों से सजी हुई थी।
दिन भर की यात्रा के बाद अब व्यापारी को जोरों की भूख लग रही थी। उसने मेज पर रखा खाना खाया और उसके बाद एक कमरे में जाकर सो गया। रात में उसे गहरी नींद आई। सुबह सूरज की रोशनी आंखों में पड़ी, तब उसकी नींद खुली। नींद खुलने पर उसकी नजर बिस्तर के किनारे पर पड़ी, जहां नए कपड़े रखे हुए थे। नहाकर तरोताजा होकर उसने वे कपड़े पहन लिए। अब वह वापस घर के लिए रवाना होने को तैयार था। मौसम भी साफ हो चुका था, इसलिए कोई परेशानी नहीं थी। खाने की मेज पर उसे गर्मा गर्म नाश्ता तैयार मिला। पेट भरकर नाश्ता करने के बाद वह महल से बाहर निकल आया। उसी महल के बाहर एक खूबसूरत बगीचा था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। उनमें गुलाब के फूल भी थे। गुलाब के फूल देखकर व्यापारी को अपनी बेटी मोहिनी की याद आ गई, जिसने उससे लाल गुलाब का फूल लाने की गुजारिश की। उसने सोचा कि दोनों बड़ी बेटियों की इच्छा तो मैं पूरी नहीं कर सका, कम से कम मोहिनी की इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूं। यह सोचकर उसने लाल रंग के गुलाब को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक भयानक हंसी की आवाज ने उसे डरा दिया। वह हंसी एक राक्षस की थी, जो बड़ा ही भयानक था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह। वह बहुत क्रोधित दिखाई पड़ रहा था। वह व्यापारी पर चिल्लाते हुए बोला कि दुष्ट आदमी, मैंने तुम्हें अपने महल में आसरा दिया, स्वादिष्ट भोजन से तेरी भूख मिटाई, मुलायम और नरम बिस्तर पर तेरे सोने की व्यवस्था की, नए शानदार कपड़े पहनने के दिए। इस सब के बदले तूने क्या किया? मेरा एहसान मानने की जगह तू मेरे बगीचे से फूल चुरा रहा है। मैं तुझे मार डालूंगा। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। वह उस राक्षस से क्षमा याचना करते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं यह गुलाब अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था। उसने मुझसे लाल गुलाब का फूल लाने को कहा। मैं बस उसकी इच्छा पूरी करना चाहता था। मेरी जान मत लो, तुम जो चाहोगे मैं वही करने को तैयार हूं। उस व्यापारी की बात सुनकर राक्षस बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपनी जिस बेटी के लिए तुम मेरे बाग से गुलाब तोड़ रहे हो, तुम उसे मेरे पास लेकर आओगे। उस समय राक्षस से पीछा छुड़ाने के लिए उस व्यापारी ने राक्षस की बात मान ली। राक्षस से उसे अपने बाग से गुलाब तोड़ने की इजाजत दे दी। एक लाल गुलाब का फूल लेकर व्यापारी वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा, तब भी बहुत घबराया और डरा हुआ था। उस व्यापारी पिता ने अपनी बेटी मोहिनी को महल और राक्षस की पूरी बात बताई। पूरी बात जानने के बाद मोहिनी बोली कि पिताजी, आपकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं। आप मुझे उस राक्षस के पास छोड़ दीजिए। व्यापारी अपनी प्यारी बेटी को कैसे एक राक्षस के हवाले कर देता। वह रोने लगा। वह अपनी बेटी को समझाने लगा कि वह इतना स्वार्थी नहीं है कि अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को एक राक्षस के हवाले कर दे। मोहिनी जानती थी कि उसकी दोनों बड़ी बहनों के लिए उसके पिता का जीवित रहना आवश्यक है। वह जिद पर अड़ गई। आखिरकार व्यापारी को उसकी इस जिद के सामने झुकना पड़ा। वह दुखी मन से मोहिनी को राक्षस के महल में छोड़ आया। जब मोहिनी का राक्षस से सामना हुआ, तो वह उसके भयानक रूप को देखकर डर गई। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका ये डर खत्म हो गया, क्योंकि राक्षस का व्यवहार बहुत अच्छा था। उस राक्षस ने मोहिनी को बहुत ही सुंदर कमरे में रखा, उसे सुंदर सुंदर कपड़े और गहने दिए और उसका हर तरह से ख्याल रखा। वह उससे बहुत प्यार से बातें किया करता था, जिससे मोहिनी को राक्षस का साथ अच्छा लगने लगा। इसी प्रकार दिन बीतने के साथ मोहिनी और राक्षस बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वह राक्षस मोहिनी से मन ही मन प्यार करने लगा, लेकिन अपने भयानक और बदसूरत चेहरे के कारण मोहिनी से अपने प्यार का इजहार करने से डरता था। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख ही दिया। इस प्रस्ताव को पाकर मोहिनी हैरान रह गई, क्योंकि वह राक्षस को
अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उससे शादी कैसे कर सकती थी? वह बहुत ही बदसूरत और वह उसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन डर के मारे वह कुछ बोल नहीं पाई। वह राक्षस उसकी खामोशी समझ गया। उसने उस दिन के बाद कभी भी इस बारे में मोहिनी से बात नहीं की। मोहिनी को महल में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे अपने पिता और बहनों की बहुत याद आती थी। एक दिन वह बाग में उदास बैठी हुई थी। राक्षस उसके पास आया और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। मोहिनी बोली कि उसे अपने पिता और बहनों की याद आ रही है। मोहिनी की उदासी दूर करने के लिए राक्षस ने उसे एक जादुई आईना दिया। उस आईने में मोहिनी जब चाहे अपने पिता और बहनों को देख सकती थी। आईना पाकर मोहिनी बहुत खुश हुई। उसके बाद से जब भी उसका मन करता वह आईने में अपने पिता और बहनों को देख लेती थी। एक दिन आईने में मोहिनी ने देखा कि उसका पिता बहुत बीमार है। पिता की यह हालत देख मोहिनी बहुत दुखी हो गई। वह राक्षस के पास गई और बोली, मेरे पिता बहुत बीमार हैं, मैं उनसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। पहले तो राक्षस ने मना कर दिया, लेकिन जब मोहिनी रोने लगी तो उसने इस शर्त पर उसे जाने की इजाजत दे दी कि 7 दिन के अंदर उसे वापस लौटना होगा, अन्यथा वह उसकी याद में मर जाएगा। मोहिनी ने वादा किया कि वह 7 दिन के भीतर वापस आ जाएगी। तब राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और बोला, इस अंगूठी को जब भी अपनी उंगली से उतारोगी खुद को इस महल में पाओगी। मोहिनी ने वह अंगूठी पहन ली और अगले दिन सोकर उठने पर उसने खुद को अपने पिता के घर पर पाया। वह अपने पिता से मिली तो वह बहुत खुश हुई। अपनी बेटी को राक्षस के पास छोड़ देने के दुख में वह बीमार पड़ गया। मोहिनी ने अपने पिता को बताया कि राक्षस उससे बहुत अच्छा बर्ताव करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। यह सुनकर व्यापारी को थोड़ी तसल्ली हुई और धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। कुछ दिनों के बाद मोहिनी को राक्षस की याद आने लगी। उसे भी राक्षस की आदत पड़ गई। उसके अच्छे और दयालु व्यवहार के कारण वह भी उससे प्यार करने लगी, लेकिन खुद इस बात से अनजान थी। मोहिनी की दोनों बहनों का विवाह हो चुका था। एक दिन दोनों उससे मिलने आई। जब उन्होंने मोहिनी के मुंह से राक्षस के महल और वहां के शानदार जीवन के बारे में सुना तो वह उससे जल उठी। मोहिनी ने उन्हें यह भी बता दिया था कि उसे 7 दिन के भीतर राक्षस के पास वापस जाना है। तब झूठ झूठ रोते हुए दोनों मोहिनी से कुछ और दिन रुकने का अनुनय करने लगे। वे चाहती थी कि राक्षस मोहिनी से नाराज हो जाए और उसे मार डाले। मोहिनी अपनी बहनों को इनकार नहीं कर सकी और कुछ दिन और वहीं रुक गई। उधर महल में राक्षस मोहिनी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब 7 दिनों में वह वापस नहीं लौटी तो वह उदास हो गया। उदासी में उसने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे वह बीमार रहने लगा। इधर अपने घर पर मोहिनी भी राक्षस को याद कर रही थी। एक रात उसने सपना देखा कि राक्षस मर रहा है। इस सपने ने मोहिनी की नींद तोड़ दी। अपना वादा ना निभाने के कारण मोहिनी पछताने लगी। उसने बिना समय गवाए अपनी उंगली से अंगूठी निकाल ली। दूसरे दिन सोकर उठने पर उसने खुद को राक्षस के महल में पाया। मोहिनी ने दिन भर महल में राक्षस का इंतजार किया, लेकिन वह उससे मिलने नहीं पहुंचा। पूरे महल में ढूंढने पर भी उसे राक्षस नहीं दिखा। वह परेशान हो गई। शाम को वह महल से बाहर निकली और बगीचे में राक्षस को खोजने लगी, लेकिन वह उसे वहां भी नहीं मिला। जब वह महल के पीछे वाले हिस्से में गई तो वहां एक कोने में उसे राक्षस नीचे पड़ा हुआ दिखा। वह बहुत कमजोर नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह बस मरने ही वाला है। मोहिनी उसके पास गई और बोली, तुम्हें क्या हो गया है? राक्षस बोला, मैंने कहा था कि तुम्हारी याद में मैं मर जाऊंगा, देखो मैं मर रहा हूं। राक्षस की ऐसी हालत देखकर मोहिनी रो पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं समय पर नहीं आ पाई, लेकिन मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी। मैं तुमसे प्यार करने लगी, तुम्हारे बिना मैं भी मर जाऊंगी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे विवाह करना। मोहिनी के ये कहते ही एक चमत्कार हुआ और राक्षस एक सुंदर नौजवान राजकुमार में बदल गया।
मोहिनी यह देखकर हैरान रह गई। राजकुमार ने उसे बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी के श्राप के कारण मैं राक्षस बन गया। उस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होता जब कोई मुझसे सच्चा प्यार करता, लेकिन मेरी बदसूरती के कारण कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया और मैं वर्षों तक राक्षस बना रहा। आज तुम्हारे सच्चे प्यार के कारण वह श्राप समाप्त हो सका है और मैं वापस अपने असली रूप में आ सका। उस राजकुमार और मोहिनी ने ब्याह कर लिया और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।